नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है बाबू अरोरा। इस चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको एक लाल कलर का बटन मिलेगा, उस पर जल्दी से जाके क्लिक कर दीजिए। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि इस चैनल पे हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाते हैं, कॉर्पोरेट से रिलेटेड वीडियोस लाते हैं। आप कॉलेज से कॉर्पोरेट में जब जाते हैं तो उसमें जो ट्रांजिशन होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी होती हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें आपके साथ जो होंगी, उसका मैं ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस बताऊँगा ताकि आपको सब कुछ पता हो पहले से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम नूब बन के वहाँ पर घूम रहे हैं। तो उनसे रिलेटेड जो है सारी वीडियोस हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं। आप ज़रूर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं इस चैनल पे। आई होप आपको सारी वीडियोस पसंद आएंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आई थिंक बहुत ऐसा टॉपिक है जिसमें सब लोग कन्फ्यूज ही रहते हैं हमेशा कि एग्जैक्टली वो चीज़ें होती क्या हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिज़ास्टर रिकवरी सल्यूशन। ये सल्यूशन क्या है? आई थिंक ये जो चीज़ है वो ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट एक जो इसमें टर्म्स है, जो आरपीओ है, आरटीओ है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि एग्जैक्टली वो होती क्या है, वो कैसे वर्क करती है एक कंपनी के अंदर। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिज़ास्टर रिकवरी सल्यूशन ये होता क्या है? डिज़ास्टर रिकवरी सल्यूशन होता है, लेट्स से एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ऐसा कुछ समझ लीजिए कि मेरे पास दो डेटा सेंटर्स हैं। अब डेटा सेंटर क्या होते हैं? डेटा सेंटर अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये होते हैं कि एक जगह है, एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग के अंदर हमने क्या किया, हमने बहुत सारे सर्वर्स का जो डेटा है, हमने सर्वर्स की जो डिस्क होती हैं, सर्वर्स जो फिजिकल सर्वर्स होते हैं, उनको रख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है सर्वर, तो आप जब कंपनी में जाएंगे तो आपके सर्वर रूम्स लगे हुए होंगे। आपको अंदर तो अलाउड नहीं होगा, बट बाहर से आई थिंक आपको दिख जाएंगे कि सर्वर्स कैसे होते हैं। और नहीं तो मैं यहाँ पर एक वीडियो डाल दूंगा, आपको एक छोटी सी जो शॉर्ट क्लिप दिख जाएगी कि सर्वर्स एग्जैक्टली दिखते कैसे हैं। तो जो डेटा सेंटर्स हैं, वो डेटा सेंटर्स ऐसा तो है नहीं कि लेट्स से कि मैंने एक डेटा सेंटर है मेरा दिल्ली में, एक डेटा सेंटर है मेरा हैदराबाद में। तो अब ऐसा कुछ हुआ कि मेरे पास ये मैंने आपको एक डिज़ास्टर रिकवरी सॉल्यूशन का एक मॉडल समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये लेके चलते हैं कि मेरे पास सिर्फ दिल्ली में अभी एक डेटा सेंटर है मेरी कंपनी का, ओके। अब वो जो डेटा सेंटर है, अब उसमें क्या हुआ कि लेट्स से दिल्ली में कुछ ऐसा हो जाता है, कोई लेट्स से कोई डिज़ास्टर हो जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है किसी रीज़न की वजह से, जो मेरा डेटा सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट टूट जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जो डेटा सेंटर है वो वैनिश हो जाता है। वैनिश मतलब वो पूरा ख़त्म हो जाता है, सब कुछ मेरा जो डेटा है उसमें ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं डिज़ास्टर। कोई नेचुरल रीज़न हो सकता है, कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, या फिर कोई और कोई रीज़न है लेट्स से जिसकी वजह से जो डेटा सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो होता है, ये डिज़ास्टर रिकवरी सॉल्यूशन बनाया जाता है, जिसका मतलब है कि रादर देन डिप्लॉइंग वन डेटा सेंटर, व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी डिप्लॉइंग टू डेटा सेंटर्स इन डिफरेंट लोकेशंस। अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया दिल्ली का और एक एग्जांपल दिया हैदराबाद का। वैसे ही जो दूसरी कंट्रीज जो दूसरे चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से अज्योर ले लेते हैं। अगर आपको अज्योर नहीं पता तो वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग सोल्यूशन है, क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है। तो वो लोग क्या कर रखा है, उन्होंने हर कंट्री के अंदर जो मेजर कंट्रीज हैं, किसी किसी कंट्रीज में उन लोगों ने अपने अपने डेटा सेंटर्स दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए अलग है, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग है, यूएस के लिए अलग है, जर्मनी के लिए अलग है, चाइना के लिए अलग है। ऐसे करके उन लोगों ने अपने जो डेटा सेंटर्स हैं वो हर जगह डिवाइड कर रखे हैं। तो अगर मेरा जो डेटा सेंटर है वो डेटा सेंटर डाउन भी हो जाता है, मैं उस डेटा सेंटर से कनेक्ट नहीं कर पाता, उसका सारा डेटा वैनिश भी हो जाता है, तो मेरे पास एक और सोल्यूशन है, एक और डेटा सेंटर है जहाँ पर जो मेरा डेटा है वो ऑलरेडी बैकअप है। जिसका मतलब है वो मेरा जो डेटा है वो सारा वहाँ पर रिकवरी कर सकता हूँ मैं वहाँ से। वहाँ का जो सारा डेटा है वो रेप्लीकेट हो रहा है। रेप्लीकेट मतलब वो सारा डेटा है वो कॉपी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक्स लिखा तो वहाँ पर भी एक्स लिखा जाएगा। कुछ एक ऑब्वियसली लेटेंसी रहेगी, बिकॉज जो गैप है वो ज़्यादा है, जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। ऐसे जो है एक डिज़ास्टर रिकवरी सॉल्यूशन वर्क करता है। यहाँ पर आप जितने चाहें डिप्लॉय कर सकते हैं ऑब्वियसली डेटा सेंटर, बट डेटा सेंटर की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप एक छोटी कंपनी अभी चला रहे हैं, लेट्स से कि एक कंपनी चला रहे हैं जिसमें 10 20 30 जने हैं, तो उसका जो डेटा सेंटर वो कितना होगा? आई थिंक एक या दो रूम में आपका जो चीज़ें हैं वो आके फिट हो जाएंगी। बट अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, इनके जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। वो एकर्स में उनकी जो होती है लैंड होती है, उस पर उनका जो डेटा सेंटर है वो होता है। तो ऐसे जो डेटा सेंटर्स होते हैं, ऑब्वियसली अगर एक डेटा सेंटर खत्म हो गया तो वो अपने डेटा के साथ प्ले नहीं कर सकते। उनको जो डेटा है वो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज डेटा आई थिंक इज द पर्सन हु हैव डेटा इज द किंग ऑफ द मार्केट। तो यही जो चीज़ है ये फॉलो करते हैं ये लोग, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस चीज़ से बचने के लिए जो ये रिकवरी डिज़ास्टर रिकवरी सोल्यूशन है ये इन प्लेस आया, ये एक एग्जिस्टेंस में आया।
अब इससे रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं दो टर्म्स जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टर्म्स होती हैं। पहली टर्म आरपीओ एंड सेकेंड टर्म इज आरटीओ। सो अब आरपीओ का डिस्कस करते हैं, दैट इज़ रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो भैया अब उसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो अब एग्जांपल ये है कि मेरे पास इधर मेरा एक डेटा सेंटर है दिल्ली में, एक डेटा सेंटर है हैदराबाद में। तो दिल्ली में कुछ हो गया, दिल्ली में लेट से कुछ ऐसा हुआ कि मेरा जो डेटा सेंटर है वो बंद हो गया। तो उससे अब क्या होगा कि अब मेरा जो सारे जो कनेक्शंस होंगे वो सारे जाएंगे कहाँ पर, अब मुझे मेरा सारा डेटा रिकवर करना है। सारा डेटा रिकवर मैं कहाँ से करूँगा, मेरे हैदराबाद वाले डेटा सेंटर पे, क्योंकि वहाँ भी सारा डेटा कॉपी हो रहा है। तो वो जो डेटा कॉपी हो रहा है, वो डेटा कॉपी होने में कितनी लेटेंसी है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जैसे आपको मैंने पहले बताया कि मैं यहाँ पर एक्स लिख रहा हूँ, तो वहाँ पर एक्स कितने टाइम बाद लिखा जा रहा है। तो लेट से यहाँ पर मैंने 10 बजे एक्स लिखा, तो 10 बज के लेट से वहाँ पर 2 मिनट पे वहाँ पर एक्स अपने आप अपीयर हो गया। तो जो मेरा आरपीओ है वो 2 मिनट का आरपीओ हो गया, जिसका मतलब हो गया कि लेट से यहाँ पर 10:02 पे यहाँ पर एक डिजास्टर आ जाता है, ठीक है। जो दिल्ली है, दिल्ली में 10:02 पे एक डिजास्टर आ जाता है, या फिर कोई एक ऐसा रीज़न होता है कि मैं वहाँ कनेक्ट नहीं कर पा रहा, मेरा सारा डेटा उड़ गया। तो मैं लास्ट जो पॉइंट है, जो लास्ट रिकवरी पॉइंट है जहाँ से मेरा डेटा उठा सकता हूँ, वो मैं डिफरेंस लेके चलूँगा। तो वो मेरा जो डिफरेंस हुआ वो 1 मिनट का डिफरेंस हुआ, जिसका मतलब क्या हुआ कि मेरा आरपीओ क्या हुआ 1 मिनट। वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 10:03 पे जो है लेट से डिज़ास्टर आया था या कुछ हुआ था दिल्ली में, जिस वजह से मेरा जो डेटा है वो सब बैनिश हो गया। तो मैं कितना पुराना डेटा उठा सकता हूँ, तो मैं 1 मिनट का जो मेरा डेटा है वो लैग हुआ है और उस डेटा को मैं वापस ले सकता हूँ। तो मेरा जो डेटा लॉस हुआ वो सिर्फ 1 मिनट का डेटा लॉस हुआ, क्योंकि 10:02 दैट इज 10:02 तक तो मेरे पास डेटा था ही। ये जो होता है ये आरपीओ होता है। आई थिंक आपको समझ आ गया हो, और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा थोड़े टाइम में। ओके, सो टॉकिंग अबाउट आरटीओ, दैट इज रिकवरी टाइम ऑब्जेक्ट। रिकवरी टाइम ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक सिंपल सी चीज़ आप इतना समझ लो कि अब मेरे को पता चल गया कि मेरे 10:02 तक का डेटा तो मेरे पास है ही। पुराने एग्जाम्पल को उठा के चलते हैं, ठीक है। 10:02 तक का तो डेटा मेरे पास है ही, इसका मतलब है कि मुझे अब वहाँ से मेरा जो डेटा है वो सारा रिकवर करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ रेप्लिकेट किया था, यहाँ एक्स लिखा था, यहाँ एक्स आ गया, ऐसा है। तो अब वो जो डेटा है वो मुझे पूरा लेके चलना है अपना वापस से उस डेटा सेंटर के अंदर, क्योंकि वो डेटा सेंटर वापस से लाइव हो गया है लेट से। तो अब उस डेटा को रेप्लिकेट करने में वापस से उस डेटा सेंटर पे कितना टाइम लगेगा। तो अब हैदराबाद से मैं सामान उठा के लाऊंगा और दिल्ली ला के रख दूंगा, तो उसके लिए मुझे कितना टाइम लगेगा। लेट से कि मुझे लगते हैं कि 1 घंटा लगेगा मुझे मेरा ये वाला डेटा यहाँ पर पेस्ट करने के लिए। डिपेंड्स ऑन लेटेंसी, कितना टाइम लगता है, कितना सब कुछ होता है, वो लेटेंसी पर डिपेंड करता है, नेटवर्क की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो लेट से मुझे 1 घंटा लगा, तो दैट विल बी माई आरटीओ। आरटीओ मतलब क्या होता है कि इन सिंपल टर्म्स में ये होता है कि मुझे कितना टाइम लगेगा कि मैं वो जो एक वर्किंग कंडीशन में वापस आ सकूं उस सारे डेटा के साथ। जो मेरा डेटा है, जो मेरा हैदराबाद में डेटा सेव हो रहा था, वो डेटा उठा के मैं वापस जब दिल्ली ला रहा हूँ, तो कब मेरा जो ये वाला दिल्ली वाला जो डेटा सेंटर है ये वर्किंग कंडीशन के लिए रेडी हो जाएगा। 1 घंटा, 10 घंटा, 40 घंटे, कितने घंटे लगेंगे कि वो जो मेरा टाइम है, वो जो मेरा डेटा सेंटर है वो वापस से खड़ा होकर स्टार्ट होने जाएगा और वो जो ट्रैफिक है वो लेना, एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर सकता है। दैट इज़ वॉट आरटीओ इज़। आई होप आपको एक जो है एग्जाम्पल है ये समझ आ गया हो। अगर आपको समझ नहीं आया है तो कोई इशू नहीं है यार, आप कमेंट करना, मैं वापस से आपको एक सिंपल टर्म्स में समझाने का ट्राई करूँगा, एक और अच्छे एग्जाम्पल्स आपके लिए प्रिपेयर करूँगा और आपको मैं नीचे ज़रूर कमेंट में हेल्प करूँगा इसकी। आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो वीडियो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जो इन्फॉर्मेशन वो बहुत यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको आरपीओ और आरटीओ में कन्फ्यूजन रहता है। धन्यवाद।